शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम। ऐवान में मौजूद 174 अरकान ने हक में दिया वोट। मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की होगी, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुआ पुरजोर एहतजाज। इमरान खान की अपील पर सड़कों पर उतरे PTI हामी। देर रात तक इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, मर्दान और क्वेटा में इमरान हामियों ने किया एहतजाज। एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवान थे शामिल। हुकूमत के खिलाफ जारी है श्रीलंका में एहतजाज। कोलंबो वाक़े पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग के पास हजारों मुजाहिरीन ने एहतजाज कर सदर गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे का किया मुतालबा। मौजूदा मुआशी बहरान को बताया मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन। तशद्दुद और तसादुम के सबब मकबूजा मगरिबी किनारे में बढ़ती जा रही कशीदगी। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी खातून हुई जाबाहक। इजरायली फोर्स के मुताबिक एक खातून ने सिक्योरिटी एहलकार पर हमला करने की कोशिश की थी, जबकि दूसरी खातून ने सिक्योरिटी एहलकार की वार्निंग को अनसुना कर दिया था। इसके अलावा एक फिलिस्तीनी नौजवान को भी इजरायली फोर्स ने हलाक किया है। इजरायली फोर्स के मुताबिक तेल अवीव हमले में शामिल था महलूक नौजवान। इताम मागिनी को किया सुपुर्दे खाक। जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों अफराद। पिछले हफ्ते तेल अवीव में दहशतगर्दाना हमले में मागिनी और उसके दोस्त समेत 3 लोगों की हुई थी मौत। हमले के बाद फरार हो गया था हमलावर, लेकिन गुज़िश्ता जुमे को इजरायली फोर्स ने उसे हलाक कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग। बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ रूस यूक्रेन पर चर्चा। सबराहे इजलास के अलावा वज़राए दिफा और वज़राए खारजा के बीच 2+2 मीटिंग। जर्मनी के हनोवर शहर में रूस और यूक्रेन हामियों ने अपनी अपनी हुकूमतों के हक में निकाली रैली। मकामी पुलिस के मुताबिक सिटी सेंटर में 700 से ज्यादा मुजाहिरीन ने सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी आवाम के साथ यकजहती का किया इज़हार। वहीं शहर के दूसरे सिरे पर 600 से ज्यादा लोगों ने पुतिन की हिमायत में रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूसियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। ख्याल रहे कि जर्मनी में 2.25 लाख के करीब रूसी शहरी हैं, जबकि हमले के बाद 3 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शहरी जर्मनी पहुंच चुके हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अब तक 1793 शहरियों की हो चुकी है हलाकत, जबकि 2439 लोग हो चुके हैं जख्मी। UN हाई कमीशन बराए ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 47 दिनों से जारी जंग में अब तक 183 बच्चे भी हो चुके हैं जाबाहक। फ्रांस अदालती इंतखाब के पहले राउंड में इमैनुअल मैक्रों ने हासिल किया 27.41% वोट। कदामत पसंद कौम परस्त मारीन ले पेन को मिले 24.03% वोट। 24 अप्रैल को रन ऑफ इलेक्शन में होगा फातेह का फैसला। पोल सर्वे के मुताबिक रन ऑफ इलेक्शन में भी होगा सख्त मुकाबला। रन ऑफ में मैक्रों को 51 जबकि ले पेन को 49% वोट मिलने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में आइंदा 21 मई को होंगे आम इंतखाब। महंगाई, मईशत, सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज होगा इलेक्शन का अहम मुद्दा। लेबर पार्टी और कदामत पसंद इत्तेहाद के बीच होगा मुकाबला। प्री पोल सर्वे में लेबर पार्टी को हासिल है सबकत। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में लेबर पार्टी को मुल्क की क़यादत नहीं सौंपी जा सकती।